नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की बहुत सारी फरमाइशें आती है। आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड का ऑल टाइम फ्रूट देने वाला पौधा कैसे चुनाव करें और कौन सा पौधा लाएं और किन बातों का ध्यान रखें जब आप नर्सरी में जाते हैं। वहां पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह का पौधा आप छांटें। तो संपूर्ण जानकारी दूंगा। चैनल में आप नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ऑल टाइम जो है थाई मैंगो, ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है। तो इसको आप लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं और छत में लगा सकते हैं और आप इससे फल पा सकते हैं, वो भी गमले में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखा देता हूं कि किस तरह का पौधा हमें लेना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है ऑल टाइम थाई मैंगो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इसमें मंजर आ चुकी है। तो जब भी आप ऑल टाइम लेने जाएं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि उसमें मंजर होनी चाहिए। ऑल टाइम का मतलब ही यह है कि साल भर आम होना चाहिए। इसका मतलब यह है किसी भी मौसम में जाए तो आपको इस तरह से मंजर दिखाई देना चाहिए, ताकि आपको जो है सही पौधा मिल सके। देख लीजिए। अब आपको मैं खास बात बता दूं, जैसे कि आप मेरा छोटा सा गार्डन देख रहे हैं, मैंने आम के पेड़ को यहाँ रखा है और ये 4 दिन हो चुका है दोस्तों। और इसको रखने का वजह यह है कि पौधा जो होता है, पौधे को जो है मौसम, जैसे कि हम नर्सरी से लाते हैं तो बहुत ठंडा रहता है, और जहां हम लगाने वाले हैं, जहां रखने वाले हैं, वहां पौधा रखने से पौधे को वहां का मौसम का पता चल जाता है। तो 4 से 5 दिन तक के जो है आपको पौधा अपने गार्डन में इस तरह से रखना चाहिए, जैसे कि मैंने रखा है। तो आप इस तरह से रखिए। अब रही किस तरह के पौधे का चुनाव करें, तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना तंदुरुस्त नीचे से तना है, और इस तरह से स्वस्थ पौधा चाहिए जिसमें सारी पत्तियां स्वस्थ हो। और आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, इसको भी देख लो, देखिए यहां से जो है ग्राफ्टेड है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ्टेड है कि नहीं। और ग्राफ्टेड से हमेशा इतना ऊपर ही जो है पौधा लगाया जाता है। तो ये है पौधा, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ऑल टाइम। और इसमें जो है मंजर लगी हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वैसे तो हमेशा आपको बताता हूं कि किस तरह की मिट्टी लगेगी, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह की मिट्टी लगेगी। तो दोस्तों, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है गोबर की खाद। तो कम से कम 2 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसको कितना % डालना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसको जो है आप जब भी आप मिट्टी बना रहे हैं, गमले की हो या फिर जमीन में लगा रहे हो, तो गोबर की मात्रा जो है आपकी जो है कम से कम 30% होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो 30% आपको गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट, उसको भी आपको उतनी ही मात्रा में डालना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये है गोबर की खाद, और इसको मिलाकर 4 से 5 दिन तक रखना। तो चलिए मैं आगे बताता हूं और क्या क्या मिलाना है। दोस्तों, ये है गार्डन सॉइल, यानी कि मिट्टी। तो खेत की मिट्टी आपको मिल जाए या फिर आपके गार्डन में मिट्टी मिल जाए तो ये ले लें। तो ये आपके 50% होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो 50% हमें जो है मिट्टी चाहिए, 30% हमें गोबर की सड़ी हुई खाद चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए रेत। तो रेत जो है हमें जो है, रेत जिसको हम बोलते हैं बजरी, जो है हम यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से होती है। ये देखिए, ये है, ये जुड़ाई के काम आता है, मकान बनाने के काम आता है। तो इसको आपको 20% डालना है। आइए देखिए, मैं डाल के दिखा देता हूं। ये देखिए मिट्टियों में, ये इस तरह से। तो इसका मकसद क्या होता है कि आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा सड़ जाएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको बताता हूं कि जो है जब भी आप किसी गमले में लगाएं या किसी भी जो है आप जैसे कि ग्रो बैग में लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके नीचे होल होना चाहिए और उसके ऊपर एक पत्थर रख दें, ताकि मिट्टी से वो जो होल बंद ना हो। नहीं तो अगर होल बंद हो गया तो पानी निकलेगा नहीं और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये मिट्टी तैयार कर रखी है, और ये है आम का पौधा। तो जो है हम इस आम के पौधे को देख लीजिए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे आसानी से, और देख रहे हैं आप इसके नीचे जड़ आ चुकी है। तो हमें जड़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। चूंकि हमारे आम के पौधे को जो है शौक नहीं लगना चाहिए, तो हम इसको फाड़ लेंगे पन्नी को इस तरह से, देख लीजिए।
ये देखिए इस तरह से हम फाड़ेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इस पन्नी को। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से आम का पौधा अगर लगाते हैं तो आपका 100 साल तक पौधा खराब नहीं होगा। तो किस बात का ध्यान रखना वो मैं आपको बता दिया हूं। जब आप पौधा लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 चीजें इसमें मिलानी है, मिट्टी, गोबर की जो है सड़ी हुई खाद, या फिर कंपोस्ट, या फिर रेत। तो मैंने रेशो आपको बता दिया है, 50% आपको मिट्टी चाहिए, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद चाहिए और 20% चाहिए हमें रेत। अगर आपकी जमीन रेतीली है तो आप क्या करें, रेत ना डालें। तो रेत डालने के बजाय आपको उसमें क्या डालना है, मिट्टी। तो आप मिट्टी बढ़ा दें उसमें। तो मिट्टी अगर आपकी रेतीली है तो आप जो है 70% जो है रेतीली मिट्टी ले लें और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद। तो अभी आपको 6 महीने तक इसमें कोई भी खाद वाद कुछ नहीं डालना है। अगर आप कोई भी चीज ऐसी डालेंगे तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने इसको पहले से मिट्टी में लगाते लगाते एकदम सेट हो गया है मेरा हाथ। तो मैंने मिट्टी डाल रखी है और ये देखिए बिल्कुल गमले से, आप जैसे कि देख रहे हैं, गमले से बिल्कुल जो है इतना 4 इंच नीचे है। तो 4 इंच नीचे इसलिए रखा गया है दोस्तों कि जो है हमारा जो पौधा है इसको पानी मिल सके और जो भी खाद हम डालें तो बाहर ना जाए गमले की। तो ये जो हमारा तैयार है, तो अब हम इसमें क्या करना है, सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल बीचों बीच। अब हमारे पास जो मिट्टी पहले से तैयार है, 4 से 5 दिन हो चुका है, तो इसको डाल दे। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चने के दाने के बराबर आप इसमें जो है चूना, खाने वाला चूना डाल दे, बस, और कुछ ना डाले। बाकी आपको क्या क्या खाद डालना है वो अपडेट में करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं और मेरी मिट्टी 4 से 5 दिन हो चुका है दोस्तों, इसको तैयार करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे इस तरह से। तो चारों तरफ से हम मिट्टी डालेंगे। तो इस तरह से हम मिट्टी अच्छे से डाल देंगे। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी और मिट्टी इसमें हम डालेंगे। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, मैंने मिट्टी डाल दी है। अब इसको अच्छे से दबाना है क्योंकि पौधा आपका हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो अच्छे से दबा देंगे, जो भी चीज आपके पास है उससे आप दबाइए। जैसे कि मैं दबा रहा हूं हाथ से, क्योंकि जो मैंने लिया हुआ है वो बहुत ही बड़ा दिया हुआ। और देखिए एकदम बिल्कुल सेंटर में लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से दबा लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमने अच्छे से दबा दिया है, लगा दिया है। अब हमें इसमें सिर्फ पानी डालना है। तो मैं पानी डाल देता हूं इसमें। तो देखिए इस तरह से हम पानी डालेंगे साइड साइड से और बिल्कुल पौधे को सेट कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं डालना है दोस्तों। तो ये पौधा हमने लगा दिया है, किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरह से लगाइए और गमले में फल पाइए। मैं अपडेट भी बताऊंगा और आपको इसमें क्या क्या खाद लगेगा आगे और क्या क्या आपको जो है इसमें जो है लिक्विड खाद डालना है, वो सब कुछ दूंगा, बताऊंगा आपको, ताकि आप जो है आसानी से फल पा सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।